What are the changes currently you are seeing in the corporate sector and how it is shaping the world in the long run? Uh, Great question, Anand. Anand, let again take a step back. कॉर्पोरेट में लोग कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से. डिफेंस में लोग कहाँ से आ रहे हैं? सोसाइटी से. सो वी नीड टू टेक अ स्टेप बैक एंड सी कि सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं और वही चेंजेस तो ट्रांसलेट करेंगे कॉर्पोरेट और डिफेंस में भी. बिकॉज यू मे up keep upgrading technologies, you cannot upgrade humans at that pace. It will take time. It will take time. We are humans after all. हमें हमारा तो लर्निंग कर्व थोड़ा सा, हम एआई उसकी तरह नहीं है कि रोबोकॉप की तरह ऐसे ऐसे करके हमने कर लिया C3PO. The first and foremost changes which are is that generation gap today is not with between father and son. It is every 3-4 years. The moment there is a new technology which comes in, there is a generation gap. एआई की आती है अभी 1 साल 1.5 साल 2 साल जो भी हुए हैं, मेरे और उनके बीच में ऑलरेडी एक गैप, मेरे बेटे और उसके बीच में एक गैप बन गया. बिकॉज द वे दे आर यूजिंग एआई, माय सन हु इज इन 11th स्टैंडर्ड, उसको भी नहीं आता होगा. टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. जब हम छोटे थे इंटरनेट इंटरनेट को ज्यादा होता नहीं था, तो आया, चेंजेस आए. एंड नाउ दैट दोस चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट बिकॉज इट्स अ रेस नाउ. वो चेंज जो जल्दी ला रहा है, दे आर मोनेटाइजिंग इट एंड देन दे आर प्रॉब्ली मूविंग आउट, क्योंकि उनको पता है उसकी वैल्यू उतनी होती है. तुम घर में नई चीज लेके आते हो ना, तो उसको रोज धोते हो. स्कूटर गाड़ी आती है, रोज धुलता है, बच्चे रोज धोते हैं उसको. 2-4 महीने 5 महीने बाद क्या होता है, छोड़ो यार अभी क्या करना है. फ्रिज व्रिज आता है रोज, उसको अरे गंदा नहीं होना चाहिए यार, आज किसी का फ्रिज खोल के देखो तो रबर में वो लगा होगा, ये होगा, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स हो जाते हैं. तो नई चीज का हमेशा क्रेज रहता है. Now, having said that, now you know there is a change which is technology is bringing. There are changes in thought processes that we are having. हमारे thresholds कम हो गए हैं, हमारे aspirations बढ़ गई हैं. ताजेज एंड ऑल, जहाँ पहले कोई जाके मतलब only few could afford a 5-star dinner or something. Today everybody Zomato Gold and Dine Outs and all these have ensured कि हम एक ड्रिंक भी आज बाहर, जबकि हम लोग बाहर जाके पीना चाहते हैं कि घर में नहीं, क्योंकि अरे ठीक है 4 गुना है कोई बात नहीं, माहौल के लिए जा रहे हैं. So we have become more experiential. We want to absorb those experiences. And same changes in humans is coming in defense as well as in corporate sector. Attrition rate, absenteeism, turnover, people problems, uh, whole lot of things that are coming in. And because of this, the outcome is bipartisan. Maybe some people preferring someone over others. And then we उसका हम काउंटर मेजर निकालते हैं, 360 degree feedback, that kind of stuff. But वो सब तो implementable चीजें नहीं हैं. Defense, the same thing. We never joined armed forces as a career. We joined them as a way of style, a way of life. Today, anybody who joins armed forces, I see that most of the youngsters, it's more about a career. ये step wise career है, क्या है growth. It's a good thing in a way. But at the same time, the flip side is कि हमें तो होश ही नहीं होती थी कि we knew only one. वो जो साइड में आप 3 strips देख रहे हो मेरी स्क्रीन के, Yeah, हम yeah. तो उन्हीं के लिए काम करते थे. वही समझ में आता था अभी हमारे हमारी इज्जत, देश की इज्जत सब होनी चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ. आई ऑलवेज यूज्ड टू टेल माय मेन, तुम देश का ध्यान मत रखो, देश का ध्यान तो अपने आप कैसे रखा जाएगा, तुम अपनी इज्जत का ध्यान रखो. सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारी रहेगी तो तुम्हारी सही रहेगी, यूनिट की सही रहेगी, ब्रिगेड की सही रहेगी. ऐसे करते करते देश की अपने आप, देश भी तो हमसे ही बनता है. टुडे इफ यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स टू यंगस्टर्स, वो बोलते हैं क्या मजाक कर रहे हो सर आप हमारे से, ऐसी 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 गंदी गंदी बातें मत किया. तो ऐसे ठीक है. This is the people issue which has started creeping in both the places. In as far as technology is concerned, Anand, as we are speaking, there must be something new which is created, which is getting created in a particular sector. Like you're in Axis Bank, you're in finance sector, if I'm not mistaken, or you're in finance. कल I took an interview session for almost 50 plus students, undergrads and freshers like you. तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि सर मेरे को ये शुड आई अडॉप्ट टेक्नोलॉजी, या कैसे है. मुझे लगता है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं. सो आई टेल देम, आई गॉट अ वेरी सिंपल आंसर टू इट. सो यू कांट बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. सभी को सीखने की कोशिश मत करो. डेवलप द पावर ऑफ कोलैबोरेशन. टुडे इट्स इम्प्रैक्टिकल, इट एक्चुअली ऑलमोस्ट इडियोटिक टू फॉर यू टू थिंक कि मैं तो सब कुछ सीख लूंगा, मैं मास्टर बन जाऊंगा, एडवांस एक्सेल भी सीख लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा. Start learning to collaborate. If Ankur is good in something, Anand is good in something, 1+1 will become 11. ठीक है, हमारे दोनों के इंडिविजुअल एजेंडाज हैं. We both want to progress and we both know कि एक है. बट ये तो पक्का यकीन है कि अकेले अकेले करेंगे तो दोनों में से नहीं बनेगा.
साथ मिलके करेंगे तो आज आनंद पहले बन जाएगा, अंकुर थोड़ा बाद में बनेगा, बट बनेंगे। एंड इट दिस साइकिल में चेंज ऑल्सो, अंकुर पहले अगली बार होता है अंकुर पहले बन जाए। सो develop the power of collaboration, draw lines, and pivot yourself every day. Today also I'm doing 3 certifications I'm pursuing. So there is no age where you should stop learning, because it will help you, if not keeping abreast to the changes, but at least you are not too far behind. You are still in that chain कि ठीक है जल्दी से catch up किया जा सकता है। Thank you, sir. Thank you so much for sharing your experience actually. And that's actually created why for anybody who wants to see that, like right now, what is that as you rightly said, a good example, sir. There's a lot of technology coming in. So what should I do? Many of them we think like, okay, I need to do this and this and this, and but I think so I have to learn all of it. So it's purely idiotic to learn all of it. It's trying to learn it. If somebody has a great knowledge, go there and ask for their expertise. So, sir, what advice would offer to somebody in my position, just join a corporate or just want to go and try to join a corporate in the next few months or years? What advice would you give to how to, how to behave in a corporate, what to expect from it, and how to mold yourself in a much better way in a corporate?